जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाला हूं, जिसको हम सौर मंडल के नाम से जानते हैं। तो कंप्लीट वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चन आंसर इसके मिलते रहेंगे और ध्यान से देखना इस वीडियो को शुरू से लेकर एक बार अंत तक। आपके पूरे जितने भी डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं सौर मंडल की, तो सौर मंडल की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं सूर्य को, तो उसको हम पहले अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सौर मंडल का जनक कहा जाता है सूर्य को। किसका? सौर मंडल का जनक कहा जाता है सूर्य को। आगे है, सूर्य की ऊर्जा नाभ की संलयन से उत्पन्न होती है। परिभ्रमण यानी इसका घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वह है 14,149.8 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, यानी इसकी खगोलीय इकाई जो कितनी है 14.98 मिलियन किलोमीटर। आगे देखते हैं, सूर्य के प्रकाश की जो गति है वह है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी गति है। पृथ्वी से सूर्य का जो आकार है वह 109 गुना बड़ा है। आगे देखते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगाता है वह है 8 मिनट या 16 से 18 सेकंड। 8 मिनट 16 से 18 सेकंड इतना समय लगता है सूर्य को पृथ्वी तक आने का, जो उसका प्रकाश है उसका समय। अब अगर हम इसके बात करते हैं कि सूर्य की जो आयु है वह कितनी है, तो वह है 10 अरब वर्ष। कितनी है? 10 अरब वर्ष। और वर्तमान जो आयु है वह है 4.7 अरब वर्ष इसकी आयु है। आगे हम अगर बात करें कि सूर्य में गैसें कौन कौन सी हैं, तो इसमें हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26.5% होता है और अदर जो गैसें बचती हैं वह 2.5% होती हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो रेशियो है, अनुपात है, वह 3:1 के अनुपात में होती हैं। आगे देखते हैं कि सूर्य को 6 भागों में विभाजित किया गया है। सूर्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में इसके विभाजित किया गया है। तो उन 6 भागों के पहले हम नाम जान लेते हैं। ठीक है, तो नाम क्या है उन 6 भागों के? तो एक को हम कहते हैं कोड। यह सर्वाधिक तापमान इसका 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। कितना? कोड का। दूसरा पॉइंट इसका विकिरण, इसका विकिरण क्षेत्र होता है। तीसरा होता है संवहन क्षेत्र। चौथा होता है प्रकाश मंडल, यह सूर्य का चमकीला भाग होता है, इसको हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। और 5वां पॉइंट जो इसका है वह है क्रोमोस्फियर, और इसको जो 6वां पॉइंट है वह है कोरोना या क्रीट के नाम से हम जानते हैं। इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। प्रकाश मंडल का वह भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे कि सूर्य का जो हल्का सा यहाँ पे रिंग सी होती है, इसको रिंग सी बनी रहती है, उसको हम क्रीट या कोरोना के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं इसी तरह से कुछ आगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सौर चक्र के बारे में। सौर चक्र को समझते हैं पहले। तो सौर चक्र के अंतर्गत सौर ज्वाला और सौर्य कलकें की प्रक्रिया होती है, जिसमें 22 वर्ष का समय लगता है। इसको हम सौर चक्र कहते हैं। अब सौर चक्र की कुछ पॉइंट हैं। इसमें एक पॉइंट बनाया गया कि सौर्य ज्वाला क्या होती है, तो उसको हम समझते हैं पहले। हाइड्रोजन एक जगह एकत्रित होकर जलने लगता है। इसका गर्म या प्रकाशित भाग फेकुला कहलाता है। क्या कहलाता है? फेकुला। तीव्र गहनता वाला प्रकाश उत्पन्न करता है, इसको हम सौर्य ज्वाला कहते हैं। आगे देखते हैं, इसमें अगर हम पॉइंट को समझते हैं, जेम्स जीन 1919 ज्वारीय परिकल्पना। मंगल व बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह, इनको हम बौने ग्रह के नाम से जानते हैं। इसमें नाम आता है सेरस का। क्या आता है? सेरस। अगर हम देखें आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है, तो आकार के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा बृहस्पति होता है, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। आकार के हिसाब से इन ग्रहों को ऐसे सजाया जा सकता है। आगे देखते हैं इसी तरह से कुछ और भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि दूरी के आधार पर देखते हैं, तो दूरी के हिसाब से अगर देखते हैं सूर्य के हिसाब से, तो पहले बुध पड़ता है, तो उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और इसके तत्पश्चात वरुण है। ठीक है, इसका कुछ इस तरीके से फिगर बनाया गया है। इस फिगर को अब अच्छे से देख लेना है और याद भी आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये क्या बना हुआ है? सूर्य, उसके बाद हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, इसके बाद है सैटर्न
और उसके बाद बना है हमारा यूरेनस, और उसके बाद बना है नेपच्यून। और जो एस्टेरॉयड जो बेल्ट है वो हमारा अर्थ नहीं, हमारा जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसमें हमारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप अच्छे से देखना है, सभी आपके जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं इसी श्रेणी को। अब हम देखते हैं सौर कलंक क्या होता है। ठंडे व काले धब्बे युक्त भाग को सौर कलंक कहते हैं। हाइड्रोजन जलकर राख के रूप में परिवर्तित हो जाती है यहाँ पर, इसको हम सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसका ये सेंटर पॉइंट, इसको सर्वाधिक काला भाग है, उसका जो छोटा ऊपरी भाग इसको ऐसा बना हुआ है, यह कम काला भाग होता है। इसे क्या कहते हैं? पेनुम्ब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनुम्ब्रा, प्रछाया क्षेत्र कहते हैं हिंदी में। और अधिक जो काला भाग होता है उसे कहते हैं अम्ब्रा, इसके छाया क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? छाया क्षेत्र कहलाता है। आई होप इतना समझ रहे होंगे। अब इसके अगले पॉइंट को देखते हैं जिसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य की वह प्रकाशिक सतह जहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नग्न आंखों से दिखाई देने वाले जो कुछ ग्रह हैं उनको हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, इनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते और आगे देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं अच्छे। तो दूरी का अगर बढ़ता हुआ क्रम प्रोपोर्शनल परिक्रमण काल का बढ़ता हुआ क्रम, यानी एक दूसरे कैसे होते हैं? अपोजिट, यानी 1/ग्रहों का बेग, 1/ग्रहों का बेग यहाँ पे फॉर्मूला लगता है। जैसे हमारा बुध आता है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और इसके तत्पश्चात वरुण है। अगर हम आगे देखते हैं कि घनत्व के आधार पर इनका जो क्रम क्या है, तो घनत्व के आधार पर भी देखते हैं। सबसे पहले शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध और इसके बाद आती है पृथ्वी। यह सर्वाधिक घनत्व वाला है। इससे सबसे कम घनत्व किसमें है? शनि में है। अब हम देखते हैं इसी क्रम में अरोरा क्या होता है। अरोरा क्या होता है? तो अरोरा को समझते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतरिक्ष से आने वाली बाह्य किरणों, सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों पर एक चमक उत्पन्न होती है जिसे अरोरा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न चमक अरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव पर उत्पन्न जो चमक होती है उसे अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखते हैं इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके ग्रहों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध के बारे में। यह सबसे छोटा ग्रह है, सबसे नज़दीक ग्रह है जो सूर्य के, सर्वाधिक इसका तापांतर है, सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति इसी की है। अगला पॉइंट है काला ग्रह है, दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 5.8 किलोमीटर है। कितना है? 5.8 किलोमीटर है। अगला है परिक्रमण काल इसका 88 दिन का होता है, यानी अपने आप में परिक्रमा या चक्र लगा लेता है 88 दिन में। प्रातः एवं साय का तारा कहा जाता है। प्रातः एवं साय का तारा कहा जाता है क्योंकि एक वर्ष में 3 बार ही दिखता है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, और बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इतने जो पॉइंट थे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बुध ग्रह के थे। अब हम देखते हैं शुक्र ग्रह को। इसको समझते हैं पहले। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है। सुंदरता के देवता यानी गॉड ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें CO2 की अधिकता के कारण ताप अधिक होता है यहाँ पर। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है यह। पृथ्वी की भगनी ग्रह कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे भोर का तारा कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट है शुक्र व अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर यानी क्लॉकवाइज है, और शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे भी देखते हैं इसके पॉइंट क्या हैं। इसका परिक्रमण काल है वह 225 दिन का है, और परिभ्रमण काल इसका 243 दिन का है। शुक्र सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। शुक्रयान इसरो द्वारा 2025-26 में प्रक्षेपित होगा। इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि शुक्र के वायुमंडलीय क्षेत्र का अध्ययन करना शुक्रयान का काम रहेगा। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मंगल के ग्रह के बारे में देखते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है मार्स यानी कि मंगल। इसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है। इसका जो परिक्रमण काल है वह 687 दिन का है। मंगल के 2 उपग्रह हैं जिसको एक हम फोबोस के नाम से जानते हैं, दूसरा डेमोस के नाम से हम जानते हैं। मंगल व पृथ्वी का घूर्णन काल
प्रति दैनिक गति कक्षीय गति लगभग बराबर होती है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में चक्कर लगा लेती, वहीं मंगल 24 आवर 37 मिनट में अपना चक्कर लगा लेता। लगभग समान ही है, बराबर हैं। कुछ ऐसे और पॉइंट है ज़बरदस्त, तो आगे भी देखते हैं। अगर हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि देख लेते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी पर उपस्थित है, एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी पर उपस्थित है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। यह मंगल ग्रह में ही स्थित है। सबसे पहले भेजा गया कृत्रिम उपग्रह सीयूज नासा द्वारा रोवर फिनिक्स भेजा गया था यहीं पर। आगे है इसमें अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में मंगलयान जो गया था 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था PSLV C-25 के द्वारा, जिसका मंगलयान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके व्हीकल का नाम PSLV C-25। आगे इसी में आता है होप मिशन, जो UAE द्वारा अरब समूह द्वारा भेजा गया था। इसका लक्ष्य था मंगल की जानकारी के लिए इसको भेजा गया था। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं, जैसे कि मंगल में सबसे बड़ी घाटी है, घाटी का नाम है मेरी नेरिस इसकी जो मंगल की सबसे बड़ी घाटी है। अब हम देखते हैं इसी क्रम में बृहस्पति यानी जुपिटर को समझते हैं। बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल व बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह उपस्थित हैं। सर्वाधिक अक्षीय गति इसी की है। परिक्रमण काल इसका 11.86 वर्ष है। आकार बड़ा होने का इसको मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। बृहस्पति के जो उपग्रह हैं, इन उपग्रहों में जो सबसे बड़ा है वह है गैनीमीड। कौन सा है? गैनीमीड उपग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है एक। और अगला इसमें जूनो मिशन है, जो 2011 में सौर मंडल से संचालित पहला मिशन है। कौन सा? जूनो मिशन। आगे समझते हैं इसी प्रकार। अब हम समझते हैं शनि ग्रह के बारे में, सैटर्न के बारे में। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे सौरमंडल का सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा, सौर से दूरी में 6th स्थान पर है सूर्य से। सर्वाधिक उपग्रह इसी के हैं 145। 17 मई 2023 तक कितने हैं? 145 हैं। इसका जो औसत घनत्व है वह है 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जो जल से भी हल्का है। आगे है इसी में एकमात्र ग्रह जो पानी पर तैर सकता है। कौन है? शनि। प्रमुख इसकी विशेषता क्या है? इसके चारों ओर पाए जाने वाले छल्ले, इसमें 7 छल्ले प्रमुख हैं, ABCDEF। ठीक है, इसके जो प्रमुख इसके छल्ले हैं। सर्वाधिक इसमें जो छल्ला है वो बी चमकीला है। कौन सा छल्ला? बी छल्ला है जो सबसे ज़्यादा चमकीला है। आगे देखते हैं, इन्हीं छल्लों के कारण इसे आकाशगंगा सदृश ग्रह कहते हैं, मतलब आकाशगंगा के समान, गैलेक्सी प्लैनेट कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि उसी के जैसा दिखता है। घनत्व कम होने के कारण इसे तैरते हुए ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो उपग्रह का नाम आता है वह है टाइटन। अब टाइटन को समझते हैं पहले तो। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह एवं सौरमंडल का सेकंड बड़ा उपग्रह है। खोज इसकी क्रिश्चियन हाइजेन 1665 में की थी। सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह जिसके पास स्वयं का वायुमंडल है। आगे देखते हैं इसको रिंग क्रॉसिंग क्या है उसको समझते हैं पहले। रिंग क्रॉसिंग वह खगोलीय घटना जिसमें शनि के छल्ले कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं। 2009 में यह घटना हुई थी। आगामी यह 2025 में देखी जाएगी, जिस समय जो शनि के जो आसपास जो रिंग बनी होती है वह क्या हो जाती है? गायब हो जाती हैं। आगे समझते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट और क्या है। इसमें है कि शनि के वायुमंडल में मीथेन व अमोनिया पाई जाती है। ऊपरी परत में अमोनिया की अधिकता होने के कारण यहाँ पीले रंग का आवरण बन जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं अरुण ग्रह को। इसकी खोज विलियम हर्शेल 1781 में की थी। आकार में 3rd बड़ा ग्रह है। दूरी में 7th स्थान पर है यह। इसके जो अन्य नाम है, इसमें लेटा हुआ ग्रह और लुढ़कता हुआ ग्रह के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका जो परिक्रमण काल है वह 84 वर्ष का है। अपने अक्ष पर यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और बाकी सभी ग्रह हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। इसका जो सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त इसका पूर्व की ओर होता है।
वरुण का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह है टाइटेनिया। कौन सा है? टाइटेनिया। अब हम समझते हैं वरुण ग्रह को, नेपच्यून को। इसकी जो खोज है वह जोहान गाली ने 1946 में की थी। आकार में यह 4th बड़ा ग्रह है और दूरी में यह 8वें स्थान पर है। यह सबसे ठंडा ग्रह है, -228 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर हमेशा तापमान इतना बना ही रहता है। सबसे लंबा परिक्रमण काल 164.8 एवं लगभग 165 वर्ष का इसका परिक्रमण काल है। मीथेन एवं हाइड्रोजन का दिखता है कारण इसे हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है। इसका जो प्रमुख उपग्रह है जिसको हम ट्रिटॉन के नाम से जानते हैं, यह प्रमुख उपग्रह जिस पर गीजर के प्रमाण मिले हैं। किसके? गीजर के प्रमाण मिले हैं। बाद में अगर बात करते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, एस्टेरॉयड, तो मंगल एवं बृहस्पति के मध्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है? तो आकाश में जो धूल है बर्फ व गैसों से निर्मित पिंड हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। आगे है हेली पुच्छल तारा क्या होता है? तो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देती है यह। 1986 के बाद अब यह 2062 में दिखाई देगी, जिसको हम हेली पुच्छल तारा घटना कहते हैं। थैंक यू। जय हिंद।